हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम देखेंगे लेसन 5 एसिड बेस और साल्ट का लास्ट टॉपिक साल्ट। और इस वीडियो के लास्ट में हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, इस प्रकार क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो क्या शुरू करते हैं हम। इफ़ यू थिंक ऑफ एसिड्स एंड बेस एज केमिकल अपोजिट्स, अगर आप सोचते हो कि एसिड बेस क्या है, एक प्रकार के रसायन रूप से अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत हैं, देन परहैप्स यू कैन प्रिडिक्ट, तब आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक भविष्यवाणी कर सकते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन दीज टू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड आर केमिकली कंबाइंड। हम बता सकते हैं कि उस समय क्या होगा जब ये दोनों ग्रुप के जो कंपाउंड हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे, तो किस प्रकार का क्या होगा उसके अंदर, वो हम बता सकते हैं। They react to balance each other by forming compound that are neither acid nor bases. They react to balance each other. वे एक दूसरे से क्रिया करते हैं और उसको बैलेंस कर देते हैं और कंपाउंड बनाते हैं जो कि ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है। मतलब जो ये एसिड और बेस होते हैं ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं और ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो कि एसिड भी नहीं होता और बेस भी नहीं होता। These compounds are salts. इस प्रकार कंपाउंड जो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं, उसको हम बोलते हैं साल्ट। एंड द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए साल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और इस प्रकार की रिएक्शन जिसके अंदर एक साल्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं साल्ट। क्योंकि ये कंपाउंड होता है ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, इसमें एसिड होता है वो बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है और बेस होता है वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, न्यूट्रलाइज बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, इस प्रकार की रिएक्शन के अंदर द पॉजिटिव H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड कंबाइन विद द नेगेटिव OH आयन्स फ्रॉम द बेस, दिस प्रोड्यूस वाटर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेस टू फॉर्म ए साल्ट। इस प्रकार के रिएक्शंस में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है, जो एसिड होता है उसका H प्लस आयन और बेस का OH आयन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो आपस में रिएक्शन करके साल्ट बनाता है। ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑलवेज प्रोड्यूस वाटर एंड साल्ट। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है वो हमेशा क्या बनाती है, एक वाटर और हमेशा एक साल्ट का निर्माण करती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ले लेते हैं HCl, ये क्या है, एसिड है ये, और यहाँ पर NaOH, ये क्या है, बेस। एसिड और बेस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसका एसिड का H प्लस आयन और बेस का OH आयन, ये दोनों मिलकर क्या क्या बनाते हैं, H2O। और बचा क्या, Na और Cl, जो बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग पार्ट है, ये बनाता है NaCl, ये साल्ट फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसको हम जो डेली यूज में नमक काम में लेते हैं वो हमारा साल्ट, नमक, ये हमारे नमक का फार्मूला होता है। इसको ऐसे बोलते हैं, जो भी कंपाउंड होता है साल्ट बोलते हैं, लेकिन ये हमारे नमक का फार्मूला होता है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो वाटर और साल्ट की फॉर्मेशन होती है, क्या है, वाटर। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। इसी प्रकार से जब साल्ट आर आल्सो फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट्स। इसी प्रकार से साल्ट की फॉर्मेशन एसिड के साथ में धातु, मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर भी बनती है। कार्बोनेट्स आर आल्सो साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड के साल्ट होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट के निर्माण किस प्रकार से होता है देखते हैं। फर्स्ट इसमें बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद एल्कलीज। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका, एसिड और इसके साथ एल्कलीज होते हैं, उनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। जिंक हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपस में रिएक्शंस करते हैं तो जिंक सल्फेट ये क्या बन जाता है, साल्ट, और H2O क्या है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार से जब कोई मेटल बाय रिएक्टिंग एसिड विद मेटल्स, जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करती है तभी साल्ट प्लस, इसमें हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, ना कि वाटर की। जिंक क्या एक मेटल है, जिंक, आयरन, आयरन क्या होता है, Fe, सोना, Au, Ag, चांदी, सब क्या हैं, सब ये क्या हैं, मेटल्स हैं।
तो जैसे हम धातु लेते हैं, यहाँ पर ले रखा है जिंक, तो जिंक के जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, ये एक साल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारी बाय रिएक्टिंग एसिड विद मेटल ऑक्साइड, जब एसिड मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, सेम साल्ट एंड वाटर, ये वाली फॉर्मेशन बन गई इसके अंदर। बाय रिएक्टिंग एसिड विद मेटल कार्बोनेट, जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जिंक कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, जिंक सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। आगे हम देखते हैं यूजेज ऑफ साल्ट, साल्ट का उपयोग क्या क्या है, इन लवणों का उपयोग क्या क्या है। तो फर्स्ट है कॉमन साल्ट, जिसका फार्मूला है NaCl, इज असेंशियल इन आवर डाइट, ये हमारी डाइट के लिए उपयोगी होता है, आवश्यक होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिंकल्स, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो कॉमन साल्ट है, जो हमारे खाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको हम अचार में प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लेते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग करते हैं हम क्लोरीन के निर्माण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा साल्ट हमारा वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको सोडा एस भी बोलते हैं, सोडा एस। इज यूज्ड इन लॉन्ड्री, यह लॉन्ड्री के अंदर काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, डिटर्जेंट पाउडर एंड कास्टिक सोडा। वॉशिंग सोडा, इसको जो वॉशिंग सोडा जिसका फार्मूला है Na2CO3, इसका उपयोग लॉन्ड्री के अंदर करते हैं, इस आप ग्लास बनाने में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में और कास्टिक सोडा बनाने में करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ये आग बुझाने वाले यंत्र में भी काम में आता है, क्योंकि जैसी रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस आग बुझाने में सहायक होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस आग किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है। नेक्स्ट हमारा साल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका नाम होता है केमिकली। इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग पाउडर, इसको हम बेकिंग पाउडर के रूप में काम में लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टोमच, अगर हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो हम NaHCO3 को मेडिसिन के रूप में काम में लेते हैं, तो कुछ एसिड को ये बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारे को पेट दर्द से राहत मिलती है। जब एसिडिटी के कारण पेट में दर्द होता है उससे राहत मिलती है। सारा पता ENO होता है, इनो भी क्या होता है इसके अंदर, उसके अंदर NaHCO3 यही सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसके कारण वो हमें एसिडिटी के अंदर तुरंत राहत देता है। नेक्स्ट हमारा साल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका फार्मूला है KNO3। इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर, इसका निर्माण गन पाउडर बनाने के अंदर, इन मेकिंग फायरवर्क्स बनाने के अंदर, पटाखे बनाने के अंदर, एज फर्टिलाइजर एंड इन द ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर फर्टिलाइजर और ग्लास इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट साल्ट हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका फार्मूला है CuSO4। इसका उपयोग फंगीसाइड एंड इलेक्ट्रोप्लास्टिंग के अंदर होता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग होता है फंगीसाइड, जो फंगी होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो हम प्लेट बनाते हैं किसी बर्तन के ऊपर दूसरी प्लेट बनाते हैं उसके अंदर, और डाई बनाने के अंदर, कैलिको प्रिंटिंग के अंदर, ये प्रिंटिंग एक टाइप है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोटास एलम, जिसको बोलते हैं फिटकरी K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस .24H2O। इसका यूज़ करते हैं वाटर को प्योर करने के अंदर, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के प्योरीफिकेशन में इसका उपयोग करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए स्टाइपिक टू अरेस्ट ब्लीडिंग, ये इस प्रकार से जब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर अगर फिटकरी लगाते हैं तो वहाँ पर ब्लड आना बंद हो जाता है, तो इस प्रकार से इसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने में भी इसका काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है सोप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, जो साबुन हम काम में लेते हैं वो भी क्या होते हैं, सोडियम साल्ट के हायर फैटी एसिड होते हैं। दे आर यूज इन क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री, ये सफाई के अंदर और लॉन्ड्री के अंदर काम आते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वस्त्र उद्योग में, सैनिटेशन सफाई में, फूड प्रोसेसिंग, सिंथेटिक रबड़ और पेंट और पेपर बनाने के अंदर काम में आते हैं।
आगे हम देखते हैं इसमें, ये तो हम देखा कॉमन साल्ट, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम और सोप्स, इतने लवण देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर। सिल्वर साल्ट्स आर यूज इन फोटोग्राफी। जो सिल्वर साल्ट है वो फोटोग्राफी के अंदर काम में आता है। फोटोग्राफी के अंदर जो सिल्वर साल्ट है AgBr, ये साल्ट काम में आता है। जैसे इसको सनलाइट में सुखाते हैं तो Ag + Br में टूट जाता है और हमें फोटो प्राप्त होती है। पोटेशियम क्लोरेट इज़ यूज इन मैच इंडस्ट्री। जो मैच इंडस्ट्री है, माचिस उद्योग है, उसके अंदर पोटेशियम क्लोरेट काम में आता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप किस प्रकार से बनता है? फैट एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन। जो फैट और ऑयल है वो किससे बने होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरीन से मिलकर बने होते हैं। व्हेन बॉयल विद एल्कली, जब इनको एल्कली के साथ बॉयल किया जाता है, इसको गर्म करते हैं, द वेजिटेबल ऑयल रिएक्ट विद द एल्कली टू फॉर्म द साल्ट ऑफ द फैटी एसिड। तो जो वेजिटेबल ऑयल है वो इससे रिएक्ट करता है एल्कली से और क्या बनता है? फैटी एसिड का साल्ट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सोप। ऑयल उसको एल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सोप प्लस ग्लिसरीन में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इस एक्टिविटी 4 में बताया गया है किस प्रकार से हमने सोप बनाते हैं। आगे इसमें देखते हैं हम। टेक 10 ml ऑफ कॉटन सीड ऑयल इन ए वेसल्स। हम 10 ml कॉटन सीड लेते हैं एक वेसल्स के अंदर, एक बर्तन के अंदर। अगर कॉटन सीड नहीं मिलते तो इसकी जगह हम लाइन सीड, सोयाबीन्स, नीम, महुआ, ऑलिव ऑयल इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम ना 10 ml 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं और इस मिक्सचर को वाटर बाथ एंड हीट दिस मिक्सचर इन ए वाटर बाथ एंड गो ऑन स्टीयरिंग टिल ए थिक पेस्ट इज ऑब्टेन। इसे मिक्सचर को हमें वाटर बाथ के अंदर हिलाते रहते हैं और जब तक एक गाढ़ा पेस्ट नहीं बन जाता, उसकी पेस्ट को हम 2 दिन तक रखते हैं ताकि ये सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। इट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग, और इसको हम धोने के लिए काम में ले सकते हैं। इट्स ए मिक्सर ऑफ सोप एंड ग्लिसरीन। यह ग्लिसरीन और सोप का मिक्सर होता है, बट इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोप बाय कॉमन पीपल। साधारण लोगों के द्वारा इसको सोप कहा जाता है। टू सेपरेट सोप फ्रॉम द मिक्सचर, इस मिक्सचर से सोप को अलग करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू डिजोल्व द सोप। इस घुले हुए साबुन के अंदर कुछ थोड़ी सी पानी की मात्रा डालते हैं। ए टी स्पूनफुल ऑफ पाउडर कॉमन साल्ट इज एडेड। उसके अंदर हमें 1 चम्मच भर करके साधारण नमक की डालते हैं। उससे क्या होता है, जो सोप होता है वो फ्लोट ऑन द सरफेस एंड इज रिमूव्ड। उसमें जो साबुन होता है वो सतह पर तैरने लग जाता है, उसको हम हटा लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साल्टिंग आउट। द सोप इज देन ड्राइड एंड कट इनटू द बार्स एंड केक। उसके बाद हम साबुन को सुखा लेते हैं और बार्स और केक में काट लेते हैं। आगे हम देखते हैं साल्ट इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे की जो लाइफ होती है उसके अंदर साल्ट का उपयोग किस प्रकार से होता है देखते हैं हम। मच ऑफ द साल्ट दैट वी यूज एट होम इज सोडियम क्लोराइड। जो अधिकांश साल्ट हम घर में यूज़ करते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको हम बोलते हैं, नमक जो खाने काम में आता है। इट इज़ मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर। यह साधारणतः समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है। 1 लीटर ऑफ सी वाटर हैज़ अबाउट 35 ग्राम ऑफ साल्ट। 1 लीटर समुद्र के पानी से हम 35 ग्राम साल्ट का उत्पादन करते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl इज द मेन साल्ट प्रेजेंट इन इट। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन शैलो बेड्स। उसमें क्या होता है, सी वाटर के छोटे छोटे इस प्रकार से बेड्स बना लेते हैं, क्यारियाँ बना लेती हैं, और जब यह सनलाइट की सहायता से उसका पानी वेपर बन के उड़ जाता है तो बचा हुआ जो वहाँ पर क्रिस्टल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं नमक। द वाइट सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन साल्ट आर ऑब्टेन। इस प्रकार से हमें सफ़ेद रंग के जो क्रिस्टल्स हमें प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं कॉमन साल्ट। वाई डू वी यूज साल्ट इन अवर फूड। हम हमारे भोजन के अंदर साल्ट का उपयोग क्यों करते हैं। आवर फूड नीड ए वैरायटी ऑफ साल्ट, लार्जली क्लोराइड्स, आयोडाइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और एंड आयरन। हमारे बॉडी के अंदर अधिकांश प्रकार के साल्ट की आवश्यकता होती है जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और आयरन के लवण होते हैं। वी लॉस सम ऑफ दीज साल्ट विद स्वेट। हम इन साल्ट का पसीने के साथ शरीर से निष्कासन कर देते हैं, शरीर से उनका बाहर निकल जाते हैं। आपने कभी आपको अनुभव हुआ होगा कि जो पसीने का जो टेस्ट होता है कैसा होता है, खारे रंग का होता है। इसमें साल्ट घुले हुए होते हैं, ये हमारे पसीने के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। When we lose too much of water from the body in case of dysentery and diarrhea, जब हम
हमारी बॉडी से अधिकांश वाटर को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। डायरिया, डायसेंट्री की कंडीशन में, दस्त वगैरह लग जाते हैं तब, एक्सेट्रा। इट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन, तब डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन मेन काज डेथ, और ये मृत्यु का मेन कारण बन सकता है। वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर कंटेनिंग साल्ट एंड शुगर, हमें अधिकांश ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उसके अंदर साल्ट और शुगर मिला करके, टू ब्रिंग बैक द साल्ट लेवल इन द बॉडी टू नॉर्मल, ताकि हमारी बॉडी के अंदर साल्ट का जो लेवल है वो वापस नॉर्मल आ सके। अगर हमारे डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें पानी के अंदर नमक और चीनी मिला करके उसका घोल पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर साल्ट का लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। इसको हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है वाटर बिकम्स हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट इन इट। कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट होने के कारण वाटर कैसा बन जाता है, हार्ड बन जाता है। इसके अंदर साबुन अच्छे से झागे नहीं देता है। हार्ड वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग विद सोप्स और यूज इन बॉयलर्स। जो हार्ड वाटर है उसका सोप्स के साथ सूटेबल नहीं होता है और बॉयलर के अंदर भी काम नहीं देता है। उसके अंदर पपड़ियाँ जम जाती हैं सफ़ेद रंग की, आपने देखा होगा, आपने रोड लगाते हो तो उसके अंदर सफ़ेद रंग की परत सी जम जाती है, ये उसके हार्ड सब्सटेंस होता है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, वो जम जाते हैं। इट नीड्स टू बी सॉफ्टन्ड, इसको सॉफ्ट करने की आवश्यकता होती है। आगे देते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट के प्रकार। साल्ट 3 प्रकार के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और नेचुरल साल्ट। वी नो दैट साल्ट आर परफॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद ए बेस। हम जानते हैं कि साल्ट को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शंस होगी, उसमें न्यूट्रलाइजेशन होगा, जिसके द्वारा हम साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए द नेचर ऑफ द साल्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन द एसिड एंड द बेस यूज टू न्यूट्रलाइज इट। इसलिए डिपेंड करता है कि जो साल्ट हमने प्राप्त किया है वो कौन सा बेस और एसिड हमने यूज़ किया है, उस पर हमें निर्भर करता है कि किस प्रकार का हमें साल्ट प्राप्त होगा। एज सच साल्ट आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। साल्ट को हमने 3 प्रकार के टाइप्स में बांट लिया है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। जो न्यूट्रल साल्ट्स हैं उसमें देखते हैं हम, न्यूट्रल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के इफेक्ट को और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो इस क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल साल्ट। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होता है, डेंजरस होता है। अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाता है, कपड़े पे गिर जाता है, तो वहाँ पर एक तरीके से ये तेजाब की तरह होता है। हमारी स्किन पे गिर जाता है, हमारी स्किन जल जाती है, कपड़े जल सकते हैं, यहाँ तक कि प्लास्टिक भी इसमें गल जाता है। विच वैन कंबाइन विद एन इक्वली स्ट्रॉन्ग डेंजरस बेस। और इसको हम एक स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, वाटर प्लस साल्ट। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, आपस में रिएक्शन करेंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और क्या बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर। डू यू रिकॉग्नाइज दिस रिएक्शंस? Here sodium chloride, a neutral salt, has been formed by the neutralization of the hydrochloric acid. यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करने पर क्या बनता है, एक न्यूट्रल साल्ट मिलता है NaCl। आगे देखिए इसमें हम नेक्स्ट हमारा, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के उसका कलर चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अगर ये एसिड या बेसिक होगा तो इसमें से किसी एक का लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा, लेकिन ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के कारण किसी भी लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता है। इट इज़ ए न्यूट्रल साल्ट। सम अदर न्यूट्रल साल्ट आर सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी कैसे हैं, न्यूट्रल साल्ट है। ये लिटमस पेपर पर कोई रिएक्शन से नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक साल्ट। दीज साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ए वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक साल्ट। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एसिडिक साल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl, वीक बेस कौन सा, NH4OH। इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन और बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस का रिएक्शन करता है तो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड था, बेस कैसा है, वीक, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड,
और ये क्या है, वीक बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो साल्ट कैसे बनेगा, एसिडिक बनेगा, एसिडिक साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो जो साल्ट बनता है वो कैसे बनता है, एसिडिक बनता है। ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टर्न्स, और जब इसे अमोनियम क्लोराइड का साल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, जो कि एसिड करता है, इसलिए क्या है, एक एसिडिक साल्ट है। अदर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक साल्ट्स आर एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए वीक बेस एंड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है तो बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस। जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक साल्ट, और बेसिक साल्ट क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, इसलिए एसिडिक बेसिक साल्ट क्या करेगा, इसका सॉल्यूशन होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। The solution of sodium acetate turn red litmus into blue, which is a basic salt. Other example of basic salt, दूसरे एग्जाम्पल इसके हैं सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसके एग्जाम्पल हमने देखे। अब देखते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है टिक मार्क द करेक्ट आंसर। इसमें एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, इसमें हमें नाम बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसिडिक ऑक्साइड, नीचे में से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है। पहले बात, इसमें ऑक्साइड कौन कौन से हैं, ऑक्साइड इसमें दो हैं, एक ये और एक ये। जो एसिड ऑक्साइड होता है वो कैसा, मेटेलिक ऑक्साइड जैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है जो मेटल से जुड़ा होता है। ये नाइट्रोजन गैस है, ये कैसा, नॉन मेटेलिक है। ये कौन सा, मैग्नीशियम मेटेलिक। तो MgO कैसा होता है, एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑक्साइड, इनमें से बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। पहले बात, इसमें ऑक्साइड कौन कौन से है, एक तो ये है और एक ये है। तो यहाँ पर जो CO2 ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। कैसा है ये, बेसिक ऑक्साइड। सॉरी बेटा अभी उल्टा हो गया इसमें एक बात हम ध्यान से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसिडिक ऑक्साइड, इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है। तो इसमें ऑक्साइड दो हैं, एक तो MgO है, एक NO2 है। इसमें एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, NO2 ये वाला, ठीक है। ये कौन सा है, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक ऑक्साइड, इसमें बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। इसमें ऑक्साइड कौन से हैं, एक दो, और दोनों कौन से हैं, दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ये खुद एसिड है। यहाँ पे ये है बेस, तो इसमें बेसिक ऑक्साइड कोई भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर आएगा Na2O, ये होगा इसका बेसिक ऑक्साइड। तो इसमें Na2O ऑप्शन आता है, तो ये आपका क्लियर है, वरना इसमें से कोई भी बेसिक ऑक्साइड नहीं है। ये एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 भी एसिडिक ऑक्साइड है, और ये कार्बोनिक एसिड खुद है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है ना कि बेसिक ऑक्साइड। इसमें बेटा ऑप्शन आता है Na2O, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज यूज्ड इन, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किसमें किया जाता है, डाइस, प्लास्टिक, टेनिंग या पेंट्स। तो इसमें आएगा पेंट्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोटास एलम इज यूज्ड इन, पोटास एलम मतलब फिटकरी, फिटकरी का उपयोग किसमें किया जाता है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर। तो इसमें आ गया प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, नॉट क्लीनिंग। मैच इंडस्ट्री के अंदर भी नहीं और प्रिंटिंग के अंदर भी नहीं, तो इसमें आएगा प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। जो यहाँ पे वर्ड्स अप्रोप्रिएट है उनके साथ में हम ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। एन ऑक्साइड इज ए कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद, एक ऑक्साइड का एक कंपाउंड है किसी भी एलिमेंट का विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि मान लो हमने एलिमेंट लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बन जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम बैलेंस कर देंगे तो क्या बन जाता है, 2 2 Mg। इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट जो हम ले लेते हैं कार्बन,
कार्बन जब O2 से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, CO2। ठीक है बेटा, अगर देखते हैं हमें नेक्स्ट इसका, एन एसिड इज ए कंपाउंड इन विच ईच मॉलिक्यूल, एन एसिड इज ए कंपाउंड, एक एसिडिक कंपाउंड है, इन विच जिसके अंदर ईच मॉलिक्यूल हैज़ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर एक या एक से अधिक क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं। वो कैसे होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिड्स। जिन कंपाउंड के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उन कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिड, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक या अधिक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स पाए जाते हैं या एटम्स पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिड्स। बेस आर फिल इन द ब्लैंक्स इन टच एंड टर्न फिल इन द ब्लैंक्स लिटमस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेस होते हैं कैसे होते हैं, सोपी इन टच, टच में कैसे होते हैं, सोपी, SOAPY। बेसेस आर सोपी इन टच एंड रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू। नेक्स्ट है, एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म, एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर ओनली, साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है, सिल्वर साल्ट आर यूज्ड इन, सिल्वर साल्ट किसमें उपयोग होता है, हम देखा था सिल्वर साल्ट का उपयोग फोटोग्राफी के अंदर होता है, किसमें होता है, फोटोग्राफी। नेक्स्ट है, वाटर बिकम्स हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स साल्ट इन इट। जो वाटर हार्ड बनता है किसी कारण बनता है, उसके अंदर क्या डिजोल्व होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट, कैल्शियम एंड MAGNESIUM, मैग्नीशियम साल्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा, बेसिक साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए फिल इन द ब्लैंक्स एसिड बाय ए फिल इन द ब्लैंक्स बेस। जो बेसिक साल्ट बनेगा उसके अंदर बेस कैसा होगा, स्ट्रोंग, बेस कैसा होगा, स्ट्रोंग। बेसिक साल्ट बनता है तो बेस स्ट्रोंग होगा, एसिडिक साल्ट बनेगा तो एसिड स्ट्रोंग होगा, और एसिड कैसा होगा, वीक, वीक एसिड बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो बेसिक साल्ट बनता है। इसी प्रकार से अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक साल्ट की फॉर्मेशन होगी। अब देखते हैं इसके ट्रू फॉल्स। एलिमेंट्स कैनॉट बी बर्न्ड इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कंपाउंड ऑक्साइड। एलिमेंट्स कैनॉट बी बर्न्ड इन ऑक्सीजन, एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन के अंदर नहीं जल सकते, और एयर हवा में, टू फॉर्म कंपाउंड, और कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन के अंदर जलते, तो इसके अंदर आएगा फॉल्स। क्या आएगा इसमें, फॉल्स। एलिमेंट कैनॉट बी बर्न्ड इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ जल सकते हैं और कंपाउंड्स बना सकते हैं ऑक्साइड। यहाँ पे इसमें क्या होगा, कैनॉट, नहीं जल सकते, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। जल सकते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसेस आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बेस बनाएंगे, और उस ऑक्साइड क्या बोल देंगे, एसिडिक ऑक्साइड नहीं, इसको बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। तो उसमें भी क्या आएगा, फॉल्स। बेसिक ऑक्साइड होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। बेस प्रोड्यूस नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो इसमें आएगा ट्रू। जो बेस होते हैं वो नेगेटिव OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एसिड होते हैं वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। ऑल एल्कलीज आर बेसेस, सभी एल्कलीज क्या है, बेस होते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। एल्कलीज वो होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल, ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीज। तो ऑल एल्कलीज आर बेसेस, यस, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, राइट। तो इसमें आएगा ट्रू। नेक्स्ट है, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, वो एक लिटमस को, रेड और ब्लू को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है, ट्रू। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, वो किसी भी लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता, ना रेड को ब्लू में ना ब्लू को रेड में। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन एरिएटेड ड्रिंक्स बट नॉट इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यूज जो एरेटेड ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इसके अंदर होता है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर नहीं होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी CO2 का यूज होता है। CO2 एक आग बुझाने के रूप में काम में आती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 काम में आती है। तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। इसमें क्या आएगा, फॉल्स।
एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर तो CO2 होता ही है, साथ साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी CO2 होता है। इसके अंदर क्या आएगा? फॉल्स। आगे देखते हैं इसके अंदर, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है मार्बल, इसका फार्मूला हमें मैच करना है। ब्लू विट्रोल, सोडा एस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मार्बल का फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ब्लू विट्रोल होता है कॉपर सल्फेट .5H2O। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू रंग का होता है, इसलिए बोलते हैं ब्लू विट्रोल। सोडा एस होता है Na2CO3। मैंने बताया था अभी चैप्टर पढ़ाते समय कि Na2CO3 को सोडा एस भी बोलते हैं, वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो भैया आज की क्लास में करेंगे इतना ही, मैच द कॉलम तक। आगे करेंगे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में इसको पूछ सकते हैं बेटा। ओके बेटा।